नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे जापान के संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जापान के संविधान में एक संपूर्ण अध्याय 3 नागरिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 30 से 40 तक इन अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नागरिकों को जापान में निम्न अधिकार है वो दिए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई है। रंग, जाति, लिंग, पारिवारिक विशेषता अथवा सामाजिक स्तर के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार वैवाहिक स्वतंत्रता तथा पति पत्नी के समान अधिकार पर जोर देते हुए कहा गया है कि विचार दोनों लिंगों की सहमति पर आधारित होंगे तथा उनको पारस्परिक सहयोग एवं पति पत्नी के समान अधिकारों के मूल आधार पर स्थिर रखा जाएगा। उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकार, अधिवास का चयन, विवाह संबंध विच्छेद तथा परिवार एवं विवाह संबंधी अन्य विषयों पर कानून व्यक्ति की गरिमा और दोनों लिंगों की अनिवार्य समानता के सिद्धांत पर निर्मित होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार। जापान के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि लोगों के विचारों तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार नागरिकों को समुदाय बनाने, भाषण देने और प्रेस को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 37 के अनुसार सभी फौजदारी मुकदमों में अभियुक्त को किसी निष्पक्ष न्यायालय से शीघ्र तथा सार्वजनिक जांच कराने का अधिकार है। अभियुक्तों को गवाहों से जिरह करने तथा वकील की सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 38 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकेगा। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान ने लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी है। किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्य, समारोह अथवा रीति में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का निषेध है। चौथा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 18 के अनुसार नागरिकों से उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक लिया हुआ श्रम अपराध माना गया है जो विधि के अनुसार दंडित होगा। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 27 द्वारा बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पांचवा, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अनुसार जापानी नागरिकों को योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनकी संतान सामान्य शिक्षा ग्रहण करे। अनिवार्य शिक्षा मुफ्त है। छठा, न्यूनतम जीवन स्तर। अनुच्छेद 25 के अनुसार समस्त प्रजाजनों को सांस्कृतिक जीवन के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने का अधिकार है। सातवां, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य को संपत्ति की सीमा के निर्धारण और जनता पर कराधान के अधिकार होंगे। नेक्स्ट, आर्थिक अधिकार।
प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और काम पाने का अधिकार है। काम के घंटे, पारिश्रमिक और विश्राम आदि कानून के द्वारा विनियमित होंगे। श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान की गई है। 9वां, राजनीतिक अधिकार। संविधान के अनुसार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है। लोगों को सार्वजनिक पदों पर अधिकारियों को चुनने एवं अपदस्थ करने का अधिकार है। सार्वजनिक अधिकारी जनता के सेवक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हानि की पूर्ति करवाने, सार्वजनिक अधिकारियों को हटवाने, कानूनों को बनवाने, अध्यादेशों या नियमों में कोई परिवर्तन करवाने हेतु याचिका भेजने का अधिकार है। नेक्स्ट, विविध अधिकार या अन्य अधिकार। न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। किसी राजकीय अधिकारी द्वारा सताया जाना तथा निर्दयतापूर्वक दंड देना संविधान द्वारा वर्जित है। निरपराध बंदी बनाए जाने पर तथा न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त सिद्ध होने पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नागरिकों के कर्तव्य। संविधान के द्वारा जापान में नागरिकों के निम्न कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहला, अनुच्छेद 27 में काम पाने के अधिकार के साथ यह भी कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। दूसरा, अनुच्छेद 30 के अनुसार विधि के अंतर्गत कर देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तीसरा, अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने संरक्षण में विद्यमान सभी लड़कों तथा लड़कियों को कानून द्वारा विहित साधारण शिक्षा दिलवाए। इस तरह से हम देखते हैं कि जापान के संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है वो निर्धारित किए गए हैं। धन्यवाद।